अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, मोहम्मद अली अलवी सूफ़ी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का महीना गोइंग ऑन इन प्रोग्रेस है। तो अब रबीउल अव्वल, रबी क्या है और अव्वल क्या है? रबी मौसम बहार को कहते हैं और ये मौसम बहार जो है ये पहला महीना इस्लाम का जो है वो रबीउल अव्वल है। और इस बहार के तवस्सुत से बहारें ही बहारें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, आपकी वलादत की खुशी में हमें अल्लाह ताला ने रंग दिया। जितने भी रंग अल्लाह ताला के पास थे वो सारे के सारे हमें अता हो गए। चाहे वो बंदगी का रंग था, चाहे वो अताअत का रंग था, तो या वो नमाज का रंग था। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ही हमें नमाज मिली, आपके तवस्सुत से ही हमें रोज़े मिले, आपकी रेफरेंस से ही हमें ज़कात मिली, इसके रेफरेंस से ही हमें जहाद मिला। तो हमें जितनी भी अनायात हुई हैं वो इस रबीउल अव्वल के सदक़े में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि पैदाइश जो है वो रबीउल अव्वल में हुई है, बहार आई है। आपके आने से हर तरफ बहार ही बहार। अभी आप देख लें मौसम कैसा चल रहा है। इससे पहले जब सफ़र गुज़र रहा था तो कैसे हम सफ़रिंग कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि सफ़र के महीने के मतलब ही इरशादात जो हैं अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि आसमानों से नीचे बलाएँ उतरती हैं। तो बलाओं का भी महीना आपने देखा। तो अब ये बहार का महीना, हर पास से फूल ही फूल, बहारें ही बहारें। तो ये बहार जो है इसी में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा मिला। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं तो हर तरफ जुल्मत के अंधेरे थे। कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो झगड़ों में जकड़ी हुई थी आपकी पूरी कायनात। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद बहारें ही बहारें आ गईं। हमें हर किस्म की अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई। हज का मौका देख लें आप, हज के मौके पे देखें कितनी दुनिया जो है वो एक जगह पे इकट्ठी होती है और वहाँ पे ऐसे बंदा धुल के वापस आता है जैसे कपड़ा धुला हुआ धोबी वापस भेजता है। गंदा कपड़ा धोबी के पास जाता है, लेकिन जब आपके पास धुल के आता है तो वही मिसाल हम दे सकते हैं इसकी कि जब बंदा हज पे जाता है तो जब वापस आता है तो इस तरह धुला धुलाया, तमाम गुनाहों से पाक, एक दफ़ा बिल्कुल पाकीज़ा हो के आता है। तो इतना बड़ा तोहफ़ा और किसी भी उम्मत के पास नहीं है जो आपके तवस्सुत से हमें मिला हुआ। तो इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह ताला का शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। दुरूद शरीफ जो है ख़ास तौर पे इसके विरद के तोहफ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमें भेजने चाहिए। जितना ज़्यादा हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, अकेले बैठ के पढ़ें, मिल के पढ़ें। अब देखें ना, ये वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद फरमाती है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अकेले भी दुरूद भेजता है, हर वक्त भेजता है, और फिर फरिश्तों की महफिल बना के भी दुरूद पाक का तोहफ़ा अल्लाह ताला खुद, ये अल्लाह की सुन्नत है। अभी अल्लाह ताला किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत बनाई हुई है। कुरान पाक का ये फरमान है कि मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ऐ लोगो, तुम भी दुरूद भेजो। इससे बड़ी और दलील हमारे पास बिल्कुल नहीं हो सकती कि दुरूद पाक की वो फजीलत है कि हमारे तमाम मुश्किलात का हल जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि इसको जादू हो गया है, इसको टूना हो गया है, इसके जनाब बंदिश हो गई है, फलाना हो गया फलाना, लोग ठगियाँ मारते हैं इन नामों पे।
تو کہ یہ ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں بکرا دے دیں، ہمیں فلانا دے دیں فلانا. لیکن اگر آپ درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ کے تمام مسئلے مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہوتے جائیں. تو ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ خرافات میں پڑھیں، فضولیات میں ٹائم ضائع کریں، درود پاک کو اپنا ایک روٹین بنا لیں. اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں. اس کے لیے کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ کا وقت یہ ہونا چاہیے، ٹائم یہ ہونا چاہیے، اس حالت میں آپ کو ہونا چاہیے. زبان آپ کی پاک ہے اور درود پاک اس کو اور پاک کر دیتا ہے. حضرات گرامی، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.